Hello बच्चों, let's see this question. The question says that two charges Q1 and Q2 are placed 30 cm apart as shown in the figure. A third charge Q3 is moved along the arc of a circle of radius 40 cm from C to D. The change in the potential energy of the system is Q3K divided 4 pi epsilon naught, where K is option A 8Q2, option B 8Q1, option C 6Q2, option D 6Q1. So let's see what is the key concept used here. So the key concept is potential energy between two charges. So हमारे पास potential energy फॉर्मूला होता है 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R, जहाँ पे R हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस है. सो हमारे पास यहाँ पे तीन चार्जेस है Q1 Q2 एंड Q3. सो हमारे पास इनिशियली Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर और Q2 और Q3 के बीच में इनिशियली डिस्टेंस है BC, जो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं. ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन BC है. सो हमारे पास BC आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, जो कि हमारे पास आएगा 50 सेंटीमीटर, जिसे हमने लिख सकते हैं 0.5 मीटर. और फाइनली जब ये चार्ज Q3 D पे आ जाएगा तो हमारा डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3 हमारे पास ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारे एक सर्कल में मूव कर रहे हैं. सो ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा और Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस सेम ही रहेगा, लेकिन Q2 और Q3 के बीच में डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, जो कि हमारे पास BD आएगा. BD हमारे पास हो जाएगा AD माइनस AB. सो हमारे पास AD है 40 सेंटीमीटर और हमारे पास AB है 30 सेंटीमीटर. सो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. सो हम इसे लिख सकते हैं 0.1 मीटर. सो हमारा नेट पोटेंशियल एनर्जी होता है इस कॉम्बिनेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 एंड 3. अब हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2, change in potential energy between 1 and 2 plus change in potential energy between 1 and 3 plus change in potential energy between 2 and 3. लेकिन पोटेंशियल एनर्जी चेंज 1 और 2 के लिए 0 होगा और 1 एंड 3 के लिए भी 0 होगा. क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम ही रह रहा है इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में. सो जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो बस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 एंड 3 आएगा. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 एंड 3 हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught Q2 Q3 divided by 1 by final distance between 2 and 3 minus 1 by final distance between initial distance between 2 and 3. सो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है 1/4 pi epsilon naught. ये हमारे पास आ जाएगा Q2 Q3 इंटू हमारे पास फाइनल जो था वो था 0.1 मीटर माइनस इनिशियल जो डिस्टेंस था 0.5 मीटर. सो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो दिया था वो हमारे पास दिया था Q3 K डिवाइडेड 4/epsilon naught. सो हम ये लिख सकते हैं Q3 K डिवाइडेड बाई 4/epsilon naught और ये हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught Q2 Q3 और ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 0.05. सो यहाँ से हम Q3 कैंसिल हो जाएगा. 1/4 कैंसिल, तो यहाँ पे बस बचेगा K इज इक्वल्स टू Q2 टाइम्स ऑफ ये हमारा प्रूव हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 0.05. सो ये हो जाएगा K इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ Q2. सो हमारा K आ गया 8 टाइम्स ऑफ Q2. सो हम देखते हैं हमारा सही आंसर कौन सा है. सो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए 8 टाइम्स ऑफ Q2.
Hope you understood it well. Best of luck.